हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों यूपीएसआई कांस्टेबल होम गार्ड के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आए हूँ, जो आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों डेली टेस्ट आपका होता है, तो डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए कितना कर पा रहे हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो आपकी 1950 में हुई थी। कब दोस्तों? 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों अब योजना आयोग आपका नहीं रहा है। 1 जनवरी 2014 से है जो इसको बना दिया गया नीति आयोग। तो ये आपको याद रखना है, शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का परिणाम होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का परिणाम आपका होता है मांग में वृद्धि भी होती है, पूर्ति में कमी होती है, यानी कि दोनों ए और बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काफ़ी इजी सा होने वाला है, H2O। देखो पानी का होता है H2O, यहाँ पे सेकंड नंबर आपका रह जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 NaCl आपका साधारण नमक, और ऑक्सीजन आपका O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन का यहाँ पर देखिए F बराबर ma, तो ये आपका जो है सेकंड लॉ होता है। तो यहाँ पर थर्ड लॉ की बात करें तो यहाँ पर हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है, रिएक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी? चिल्का झील है। कौन सी दोस्तों? चिल्का झील है। ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में है। यहाँ पर उपमहाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत हुई है? तो यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन है तो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अभी प्रेजेंट टाइम पर आपकी कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां रहने वाली हैं प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों अगर मूल संविधान में पूछी जाए तो आपकी कितनी? 10 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो देखिए हरे रंग के महत्व की बात करें तो ये विकास और उर्वरता है। क्या दोस्तों? विकास और उर्वरता है जो हरे रंग का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको 19 कब शुरू हुआ था? आपका 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोग दोस्तों डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर जरूर देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। देखिए कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? जंजीरा जो है प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। तो जंजीरा किला आपका कहाँ है? तो ये आपका कहाँ रहने वाला? ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पर देखिए खालसा पंथ की बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? ये आपका रहने वाला है झारखंड। क्या दोस्तों? झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है जोग गरसोप्पा। कौन सा? जोग गरसोप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? यहाँ पर दक्षिण गंगा की बात करिए तो कौन सी नदी है? आपकी गोदावरी है। कौन सी दोस्तों? गोदावरी है, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो भारत में जहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ पर है? आपके 36 से 51 में। किससे दोस्तों? 36 से 51 में है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार की बात करिए तो मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 में। दोस्तों 12 से 35 में यहाँ पर मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन सा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत जो
1994 में हुई थी। कब दोस्तों? 1994 में, यानी कि 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो ये आपका किया था शेरशाह सूरी ने। क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी किसके लिए होता है? तो एमएसपी जो है किसके लिए होता है आपका? ये होता है फसलों के लिए। किसको दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फसलों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू बुखार की बात करें तो ये किस मच्छर से फैलता है? ये आपका एडीज एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है डेंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ये आपकी करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कौन सी दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो देखिए नाशपाती से मिलता है, या मुट्ठी से मिलता है, गेंद से मिलता है, या बेलन से मिलता है? तो जो हृदय का आकार है आपका किससे मिलता है? ये आपका मिलता है मुट्ठी से। अगर आप मुट्ठी बंद करेंगे तो आपका हृदय का आकार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, कार्बन डाइऑक्साइड होना है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जो आपका उपयोग होता है ये आपका होता है शीतल पेय में। मतलब शीतल पेय मतलब आपका ठंडे पीने पदार्थ में, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल। क्या दोस्तों? जूल आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। और धारा जो आपका एम्पियर है जो धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल, जब 1800 क्रांति हुई थी आपकी 1857 की क्रांति, तो यहाँ पर कौन था? ये आपका कौन था? ये आपका रहने वाला है लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय जो है लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ये आपको किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका इंडिया क्विट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विच मीन टाइम। देखिए ग्रीन विच मीन टाइम रेखा जीएमटी किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये किस पर स्थित है? तो आपकी ये रहने वाली है जीरो देशांतर पर। कहाँ दोस्तों? जीरो देशांतर पर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो दूसरी सहारा मरुस्थल में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो ये आपका है थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, ज्वार और भाटा का प्रमुख कारण क्या है? देखिए ज्वार और भाटा का प्रमुख कारण क्या रहने वाला है? ये आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या दोस्तों? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये है जो ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राज्यपाल की बात करें तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। कितने दोस्तों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। और एक ये स्थायी सदन है। कौन दोस्तों? ये एक स्थायी सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की तो कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा आर्टिकल? आपका 29 और 30 में है जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ है? तो आरबीआई आपका कब स्थापित हुआ है? 1935 में। कब दोस्तों? 1935 में जो आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या रहने वाला है? तो देखिए जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपका किसने दिया था? ये आपका दिया था इंदिरा गांधी ने। क्यों? इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की मात्रा ओम होता है, R = V/I। क्या दोस्तों?
आर बराबर V/I। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा है। अब अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों डेली टेस्ट आपका होता है, डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर इंक्रीज करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।